हाय लियोज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे सिंह राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब जितना भी महीना बचा है, ठीक है, क्या आ रहा है आपकी तरफ? ओके, सो लेट्स सी क्या आ रहा है टुवर्ड्स द साइन ऑफ लियो। ओके, जनरल, करियर, लव। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ओके, सो क्या आ रहा है टुवर्ड्स द साइन ऑफ लियो जनरली? The venom, bottom of the deck, the ocean. What is the venom? Six of Pentacles. Bottom of the deck, Page of Wands. What's this? Six of Pentacles. Five of Wands. Bottom of the deck, Knight of Swords. वेनम का कार्ड जब आता है ना, तो ये बात करता है किसी किस्म की टॉक्सिसिटी की। ओके, नेगेटिव एनवायरमेंट, नेगेटिविटी की बात करता है ये। Six of Pentacles, Five of Wands. What is this? Ten of Cups. What about Ten of Cups? The Moon. Overall, what is this? Seven of Swords. Bottom of the deck, the Devil. आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, सो इट सीम्स कुछ तो टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड। ओके, आपके आसपास किसी किस्म की, कहते हैं ना, जैसे टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। नाउ दिस वाज क्लैरिफाइड विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि इक्वालिटी, इक्वल होना, चीजें इक्वल होना। जितना आप किसी सिचुएशन में एनर्जी, टाइम, एफर्ट डाल रहे हो, उतना सेम आपको एफर्ट मिल रहा है दूसरे से। ओके, नाउ सिक्स ऑफ पेंटिकल वाज क्लैरिफाइड बाय फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स बात करता है ड्रामा होने की, कंपटीशन, ड्रामा, थर्ड पार्टी, मतलब काफी ड्रामा होने की बात करता है। ठीक है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप कि फैमिली से कंसर्न हो ये, क्योंकि दिस देयर इज टेन ऑफ कप्स हियर। ओके, ये टेन ऑफ कप्स बात करता है फैमिली को लेके। ये ऑल्सो ये बात कर सकता है कि आपकी खुशी किस चीज में है, लॉन्ग टर्म खुशी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप आप और कोई और, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। ओके, बैलेंस की कमी है। या तो आप एक दूसरे से compete कर रहे हो, एक दूसरे को कंपटीशन के जैसे देख रहे हो। ये कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये आपका कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मून। काफी चीजें ऐसी हैं जैसे छुपी हुई हैं। मून है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये बात करता है चीजें छुपी होना, सीक्रेट्स। ओके, तो आप या तो किसी के साथ डील कर रहे हो जो खुद आपकी फैमिली मेंबर है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप देखते हो एज अ फैमिली मेंबर। ओके,
या ये कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए लॉन्ग टर्म खुशी लाने वाली टाइप की सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन को आप देख रहे थे जैसे ये आपके लिए खुशियाँ लाती है, ओके, लॉन्ग टर्म खुशी लाती है, ऑलराइट। सो ऐसी किसी सिचुएशन में थोड़ी टॉक्सिसिटी है आपके आसपास, ओके। पहले मैं ये देख रही थी आपका वर्क प्लेस भी होता है, हो सकता है जहाँ आपकी जॉब है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो आप हो सकता है काफ़ी कंपटीशन के थ्रू गुजर रहे हो और भी लोग हैं जो आपकी पोजीशन चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम है जहां आप ही सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, दूसरे लोग उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे और आपके साथ कॉम्पीट भी कर रहे हैं, ओके। ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड ये सिचुएशन है विद 10 ऑफ कप्स, ओके। जहां चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं विद द मून, आपके मन में भी कुछ डर है विद द मून, आपको पता नहीं है क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, कुछ चीजें छुपी हुई हैं। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। सो लेट मी सी क्या है ये, व्हाट इज दिस। Aquarius energy आई है विद द मून, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। व्हाट डू वी हैव, क्या छुपा हुआ विद द मून, व्हाट इज हिडन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स छुपा हुआ है, ये कोई इंसान हो सकता है, कोई अलग, कोई यू नो थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई अलग इंसान हो सकता है, क्योंकि हम बॉटम ऑफ द डेक भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी आपको कुछ चीज दिख नहीं रही, आंख पे पट्टी लगी हुई है, ओके। तो किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है यहाँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज हिडन, व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स छुपा हुआ है, मतलब ये तो कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि ये कोर्ट कार्ड है, ये इंसान को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लैरिटी भी हो सकती है कि क्लैरिटी छुपी हुई है आपसे, ओके। सो व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हिडन। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये जरूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कुछ छुपा रहा है आपसे, कुछ ऐसी चीज जो कुछ उनका, इस इंसान ने कोई नई शुरुआत करी है कहीं और, ओके। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है टू प्लांट न्यू सीड्स, नए सीड्स, ओके, नए बीज बोना कहीं और, ओके। एंड एस ऑफ कप्स भी बात करता है नया कनेक्शन हो सकता है, नया लव कनेक्शन हो सकता है, नया कुछ भी हो सकता है, नई कोई सिचुएशन हो सकती है, ओके। सो लग रहा है कुछ चीजें छुपी हुई हैं आपसे, इस हिसाब से टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड, आपके किसी एनवायरनमेंट में, ओके। ऑल राइट, ग्रेट, लेट मी रिमूव दिस। आपकी क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन को लेके, व्हाट्स योर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर द साइन ऑफ लियो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी गाइडेंस। व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। आपकी गाइडेंस किसी चीज को खत्म करने की है, किसी साइकिल को खत्म करने की गाइडेंस दी जा रही है आपसे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है चीजें छुपी हुई हैं और एंडिंग करने की जरूरत है आपको किसी चीज की, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस। आपको अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, इस चीज की फाइनल एंडिंग करने की जरूरत है, ये भी एंडिंग का कार्ड है। वर्ल्ड भी कई बार पुरानी साइकिल्स को क्लोज करने का कार्ड है, ओके। सो ये जरूरी नहीं है सबके लिए हो, ये उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि टॉक्सिसिटी है, कुछ चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू योर करियर।
वन सेकेंड। सो क्या आ रहा है आपके करियर में? बस वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ लियो। Lucky you. This is your lucky time. Things are turning in your favor. Take advantage of this opportunity and make the most of it. ओके आपको कहा जा रहा है कि आपका लकी टाइम है, लक आपको फेवर करेगा। आपसे कहा जा रहा है कि इसका यूज करें, करेक्ट करेक्ट इस्तेमाल करें। ओके इस लकी टाइम का। सो लेट्स सी हियर व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ लियो इन करियर। वन कार्ड फॉर द साइन ऑफ लियो। ओके 3 कार्ड आए हैं, मैं ले नहीं रही। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। नो आप में से कई लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं इन करियर। 7 ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आपके करियर में आप थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, ज्यादा एक्शन नहीं चल रहा था। 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होना। ओके एक से ज्यादा ऑप्शन होना। ओके सो व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ कप्स? 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। Eight of Wands. Why do we have 7 of Cups? 10 of Wands. The Hierophant. Bottom of the deck 9 of Pentacles. आप अपने वर्क फील्ड में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी सारा काम हो सकता है आपके ऊपर। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है 7 ऑफ कप्स के साथ। व्हाट इज दिस 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या आ रहा है आपके करियर में? द वर्ल्ड। वन मोर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी खुद की एनर्जी है। ओके सो ओवरऑल आपके करियर में एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू कर सकते हो, ठीक है। इस महीने विद द वर्ल्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है आप कुछ नया शुरू करो ऑनलाइन। ओके ऑनलाइन आप कुछ नया शुरू करो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके नाउ 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है पैसा कमाने के। ओके या एक से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपके पास, लेकिन आपका काम बहुत हैवी रहने वाला है। विद 10 ऑफ वॉन्ड्स काफी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा डिसीजन लें, अपने हार्ट स्पेस की तरफ से डिसीजन लें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दो में से क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है जो आपका दिल जिससे ज्यादा अलाइंड है वहां जाएं, ठीक है। दैट्स व्हाट इज टोल्ड टू यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। आप में से कई लोग अच्छी पोजीशन गेन कर रहे हैं। हायरोफेंट वो होता है जिसको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। गुरु का कार्ड है ये। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट। आप में से कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो काफी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का। ओके दूसरा दिस कैन ऑल्सो मीन कि अगर आप एक्शन लोगे, ज्यादा एक्शन लोगे विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, फोकस के साथ काम करोगे विद द हायरोफेंट, आपकी जो जिस जिस भी वर्क प्लेस में आप हो तो आपकी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है।
ओके। और आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, पोजीशन इंप्रूव होगी, रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी आपको, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जिससे मुझे लग रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्पोर्ट्स, सेवन ऑफ कप्स, यानी एक से ज़्यादा पैसा बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। ओके, और ये आपका लकी टाइम है, तो आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स नई एनर्जी है। ओके, शुरुआत की एनर्जी। आप में से कुछ लोग हो सकता है नई जॉब शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, जो भी है काम बहुत रहने वाला है, लेकिन आप काफी कुछ सीखोगे। ओके, ऑल राइट। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ योर करियर? और आप में से कई लोग, जैसे मैंने पहले बताया, ऑनलाइन कुछ शुरू कर सकते हो, और विद वर्ल्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी आवाज को पूरी दुनिया सुनेगी। ओके, तो आपके हो सकता है सब्सक्राइबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ओके, जो आप अपने आइडियाज रख रहे हो उसको सुने लोग। आप कुछ नया शुरू करोगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी हियर। एक्सेप्टेंस आपको बहुत मिलेगी ऑनलाइन अगर आपने कुछ भी शुरू किया तो। सो लेट्स सी हियर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ लियो इन टर्म्स ऑफ करियर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि आपको ना कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है, फायर एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो लक को दिखाता है। ओके, आपका ये अच्छा लकी टाइम चल रहा है इन अ वे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लकी यू, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ नया कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इस टाइम। ओके, ऑनलाइन कुछ करेंगे तो आपको उसके प्रॉफिट्स और उसका रिटर्न जल्दी मिलने के चांसेस हैं। ऑलराइट लियोस, so that's all I have for your career. Let's see now about your love life. क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में? क्या आ रहा है लियोस की लव लाइफ में? What is coming in your love life? पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कोई अर्थ साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऐसा लग रहा है कुछ नई शुरुआत हो रही है, कोई आपको मैसेज भेज रहा है, आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये इंसान सिंगल एंड रेडी टू मिंगल लग रहा है विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है काफी फोकस्ड है अपने पैसों को लेके, अपने करियर को लेके। ओके, सो व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? वन कार्ड, जजमेंट। स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, किसी को अवेकनिंग हो रही, किसी को अचानक रियलाइज हो रहा है इस कनेक्शन को लेके। व्हाट इज दिस जजमेंट? पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो आपसे कनेक्ट कर रहा है, कोई नया कनेक्शन लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन भी हो सकते हैं ये। आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है किसी से। ओके, कोई आपको मैसेज कर सकता है, आपसे कनेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, इट सीम्स कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लव कनेक्शन में। क्या है इसका आउटकम? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक द टावर, अगेन स्कॉर्पियो, हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी आई है इधर। सो व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कप्स एज द आउटकम? कोई तो रियलाइज कर रहा है, ठीक है। टावर कई बार क्या होता है कि इतने इमोशंस फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। ओके, विद किंग ऑफ कप्स, सो आउटकम ये लग रहा है कि कोई अपने इमोशंस आपको बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। ओके, आप में से कई लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो सकते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे। ठीक है, ये इंसान हो सकता है एक कनेक्शन की एंडिंग कर रहा हो। ओके, और आपकी तरफ आ रहा है विद इमोशंस, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके। ऑलराइट, तो ये नया कनेक्शन भी हो सकता है कि किसी और का कोई कहीं हो सकता है, ये इंसान डिवोर्सी हो या कोई इनका कनेक्शन लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है, तो अब ये आपकी तरफ आ रहा है नया कनेक्शन।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है ये पुराना कनेक्शन हो और कोई इंसान जिसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे वो कहीं और का कनेक्शन में एंडिंग करके आपकी तरफ आ रहा है। वॉज अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ लियो। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो किसी के तो मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके सो इस महीने कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। ऑल राइट लियोज, so that's what I see. Bottom of the deck, trust. This situation is calling for you to have faith. Okay, so आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान को। So what is this romantic feelings? Actually, I'll take one guidance. What's the guidance for the sign of Leo regarding this romance? Strength. बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कई लोग अपनी हीलिंग कर चुके हो ऑलरेडी किसी दूसरी सिचुएशन से। स्ट्रेंथ आया है आपके लिए, गाइडेंस, जो कि लियो का कार्ड है। ऑल राइट, सो लेट्स सी हियर। सो व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ एज द गाइडेंस? द मदर स्टार, यस। वन मोर, द सन। लियो के कार्ड आए हैं। स्ट्रेंथ इज क्लैरिफाइड बाय सन एंड मदर स्टार, यस। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी और सिचुएशन से, आप भी किसी और सिचुएशन से निकले वो लग रहा है, ठीक है। आपकी एडवाइस इज टू बी योर सेल्फ विथ स्ट्रेंथ। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप जैसे आप हो वैसे आप रह सकते हो इस कनेक्शन में। ओके, यस का कार्ड आया है एंड सन का कार्ड आया है। कनेक्शन काफ़ी हैप्पी कनेक्शन लग रहा है, खुशी से भरा कनेक्शन लग रहा है, और ये एक बहुत बड़ा यस है। यस, ओके, यूनिवर्स की तरफ से इट्स अ बिग यस फॉर यू। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड भी रहें। स्ट्रेंथ कई बार क्या होता है, खुद को कंट्रोल में रखना, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना, आराम आराम से चलें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। दैट्स द ओनली मैसेज फॉर यू। लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। ओके, बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी हाई ऑन एनर्जी है, खुशी से भरा हुआ है। ओके, ऑल राइट लियोज, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।